हेलो एवरीवन। आज की क्लास क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी। जो पिछली क्लास का क्वेश्चन आंसर पॉलिटी का जो हमने चैप्टर 1 पढ़ाया था उसका क्वेश्चन आंसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और देखिए आप कि आपको कितने मार्क्स आते हैं। हमने 10 क्वेश्चन लिया है वैसे, और 10 में से देखिए आपको कितने मार्क्स आते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, छठ बिहार का और ओणम केरल का पर्व है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्व झारखंड में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। बिहू असम का पर्व है। बिहू असम। और ये होगा लोहड़ी, लोहाड़ी नहीं, लोहड़ी। लोहड़ी और वैशाखी ये पंजाब का पर्व है, ये पंजाब में मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन में कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है? तो ओणम है वो केरल में मनाया जाने वाला पर्व है। बिहू असम में और पोंगल तमिलनाडु में, जन्माष्टमी गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिहार की भाषा मगही, अंगिका, भोजपुरी, इनमें सभी। तो ये सभी भाषा जो है वो बिहार में बोली जाती है। इसके अलावा भी बिहार में हिंदी बोली जाती है और मैथिली बोली जाती है बिहार में, मैथिली। इसके अलावा मैथिली और फिर वज्जिका भी बोली जाती है। जो वज्जी क्षेत्र के लोग हैं वो वज्जिका भी बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे, पूरे भारत में लगभग कितनी भाषा बोली जाती है? तो पूरे भारत में लगभग 1652 भाषा बोली जाती है। अगर ऑप्शन में 1600 रहे तो भी आप आंसर कर सकते हैं 1600। ये बिहार टेक्स्ट बुक का डेटा है जो 1652, उसमें लिखा हुआ है कि 1652 भाषा पूरे भारत में लगभग 1652 भाषा बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना को याद है? संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। सामाजिक हो गया, सामाजिक न्याय की बात कही गई है। दूसरा आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ठीक है, आर्थिक न्याय आपको मिलेगी। और तीसरा क्या है? राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषा को शामिल किया गया? तो संविधान में 22 भाषा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई? संविधान की प्रस्तावना में अभी हमने क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखा। फिर क्या है आगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कितने प्रकार के हो गए? 5 तरह के हो गए। विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति मतलब हो गया एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब तीसरा हो गया धर्म की, चौथा उपासना की, और पांचवा हो गया विश्वास की। ये 5 तरह का स्वतंत्रता के बारे में संविधान में की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की समता की बात की गई है? तो समता कितने तरह की? 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो आज इतना ही क्वेश्चन है। आप देखिए कि इसमें कितना, एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अगर पता है तो आप कमेंट में लिखिए, अगर नहीं पता है तो जाके सर्च कीजिए, बुक में देखिए कि उसका आंसर क्या होगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत करने का उसका डेट क्या है। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए। ओके, चलिए आज का क्लास इतना ही। गुड लक।